good morning to all. The topic for today is atomic number. तो atomic number को समझने से पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसे अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये किसी भी एटम की शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, ये शेल हो गई, ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in nucleus of an atom। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। जो भी एटम है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब जो एटॉमिक नंबर है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैपिटल Z के साथ होती है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल Z का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास एक पीस ऑफ एलिमेंट है, जैसे हम सोडियम की बात कर लेते हैं, तो सोडियम के इस पीस ऑफ एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे उनका सेम एटॉमिक नंबर होगा। सेफ सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 11 है। तो इन तमाम एटम्स के जो न्यूक्लियस है उनके अंदर 11 प्रोटॉन्स ही मौजूद होंगे, ठीक है। तो जब सेम एलिमेंट होता है तो उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन्स मौजूद होंगे वो तमाम के तमाम जो हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो उनमें एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो इस तरह से जब डिफरेंट एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन एक एलिमेंट के अंदर जितने एटम्स मौजूद होंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर जो है इसको हम आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो अगर हम बात कर रहे हैं Z = 7 तो हमें फ़ौरन से पता चल जाएगा कि हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं जी Z = 1 तो हमें पता है हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। Z = 11 तो हमें पता है हम सोडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो आइडेंटिफाई करने के लिए एलिमेंट्स को भी यूज़ होता है, इसलिए हम इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास था एटॉमिक नंबर के बारे में, जिसमें हमने देखा कि किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स मौजूद हों वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है, लेकिन सेम एलिमेंट के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं, इसलिए उनका सेम एटॉमिक नंबर होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैस नंबर की। तो मैस नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं मैस नंबर, ठीक है। तो मैस नंबर क्या हो गया? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स
न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो इक्वल होगा उस एटम के मास नंबर के। अब मास नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं वो है ए, कैपिटल ए, और इसका फार्मूला हो गया हमारे पास Z प्लस N, जहाँ पे Z जो है हमारे पास प्रोटॉन नंबर है या एटॉमिक नंबर भी जिसको हम बोलते हैं, और N जो है हमारे पास न्यूट्रॉन के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन की, तो कार्बन में जो प्रोटॉन नंबर है वो है 6 और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी 6 मौजूद हैं। तो इस तरह से कार्बन का जो एटॉमिक नंबर मास नंबर है वो हो गया हमारे पास 12। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन्स हैं और 7 ही हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, तो इस तरह से 14 जो है वो इसका मास नंबर हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मास नंबर में हमेशा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल ही होंगे। हम जैसे पोटाशियम की एग्जांपल ले लेते हैं तो इसमें 19 जो हैं वो प्रोटॉन्स मौजूद हैं और 20 जो हैं वो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इस तरह से 39 जो है वो इसका मास नंबर हो गया। तो मास नंबर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं उसके सम को हम बोलते हैं मास नंबर, और इस तरह से उसकी ए के साथ हम रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं, और यहाँ पे हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है।